नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल बिहार में नई सरकार के योगी मॉडल पर होगा, क्योंकि बिहार में जब से बीजेपी के हाथ गृह मंत्रालय लगा है ना, तब से बिहार सरकार के कामकाज और तेवर कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं। और हकीकत की जमीन पर वो बदलाव फिलहाल बुलडोजर की शक्ल में साफ नजर आ रहा है। बिहार के शहर शहर बुलडोजर दौड़ने लगे और चलने भी लगे। सड़कों किनारे अतिक्रमण से लेकर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे तक बिहार के आधा दर्जन शहरों में बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। यह कार्रवाई अवैध कब्जे के खिलाफ की जा रही है, लेकिन सिर्फ बुलडोजर ही सही। बिहार के पुराने डिप्टी सीएम, नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने माफिया अपराधियों पर कार्रवाई को लेकर एंटी रोमियो स्क्वाड तक वो हर फॉर्मूला अपनाने का ऐलान किया है, जो कुछ साल पहले योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में आजमाया। हालांकि बिहार में योगी मॉडल अपनाने के बाद कानून व्यवस्था में कितना सुधार हो पाएगा, इसका इंतजार ही करना पड़ेगा। इतने जल्दी वो नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि एनसीआरबी के डेटा में जो आंकड़े हैं वो दिखाते हैं कि बिहार में 2022 से अपराध की दर जोरों से बढ़ी है और हर साल करीब 3.5 लाख संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए हैं। इस साल भी जून महीने तक 1,90,000 से ज्यादा अपराध दर्ज किए जा चुके हैं। तो बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने जो शुरुआत की है, वो कितनी कारगर साबित होगी, कितनी कामयाब साबित होगी, ये देखने वाली बात होगी। वैसे सम्राट चौधरी की आज ही दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री से भी मुलाकात हुई है। उम्मीद यह है कि सशक्त कानून व्यवस्था को लेकर सम्राट चौधरी को जरूर कुछ ज्ञान मिला होगा, मंत्र मिला होगा। लेकिन सवाल यह है कि अब बिहार पुलिस कहती है कि 400 अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी की जा रही है और 1300 और की लिस्ट भी उनके साथ तैयार है। लेकिन क्या नीतीश के सुशासन में इतने अपराधी बिहार में खुलेआम घूम रहे थे कि आज अचानक इतनी बड़ी लिस्ट तैयार की जा रही है? ऐसे कई सवाल हैं जिसको लेकर हम विशेष मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। सूचित किया जाता है कि सड़क एवं नाले पर जो भी व्यक्ति अतिक्रमण किए हुए हैं 24 घंटे के अंदर खाली कर दें। पटना, मुजफ्फरपुर, आरा, समस्तीपुर, किशनगंज, शहर शहर में बुलडोजर एक्शन। नई नवेली सरकार बिहार के विकास की लाइन में पहला एक्शन अतिक्रमण पर ले रही है। शहर शहर चलते बुलडोजर बिहार की नई सरकार के नए मिजाज के संकेत देते हैं, क्योंकि इस सरकार में सीएम भले नीतीश कुमार हो, गृह मंत्री सम्राट चौधरी हैं। वो सम्राट चौधरी जिन्हें दिल्ली दरबार ने बड़ा आदमी बनाया, और अब वो बड़ा आदमी बिहार में सबसे पहले विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने निकल पड़े। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी के पहले एक्शन में यूपी के योगी मॉडल की साफ झलक दिखी। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ पूरे सूबे में कार्रवाई हो रही है। अवैध मकान ढहाए गए, शहर शहर में बुलडोजर सड़क पर उतरे हैं। बहुत बढ़िया हो रहा है, चौथीकरण हो रहा है। यहाँ पर स्पेस मिलेगा जाने के लिए, लोगों के लिए बहुत जाम रहता था। बहुत बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। रोड चढ़ाओ करनी से नहीं होता है, विकास भी चाहिए। एनडीए के सरकार में विकास भी चाहिए। मान के चलिए रोड ठीक है, चौड़ा हो रहा है, जाम का समस्या है, और विकास का भी तो मामला है। ये क्या सामाजिक आतंकवाद फैला रहे हैं? क्या लग रहा है पैसा लेके भी दुकान यही लोग सजवाते हैं। पटना में गायघाट से दीदारगंज तक अवैध कब्जों पर जब नगर निगम के बुलडोजर चलने लगे, झोपड़ी, टपरी, टिन छप्पर, रेहड़ी, ठेले सब ध्वस्त कर दिए गए। बुलडोजर एक्शन पिछले 2-3 दिनों से जो बिहार में देखने को मिल रहा है, वो इस बार अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जो है वो चलाया जा रहा है। और एक तरीके से कहें, पूरे प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ सरकार ने एक मुहिम छेड़ी है और इसी को लेकर तमाम जहां पर सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण वर्षों से है, वहां पर से अतिक्रमण हटाने का काम जो है वो चल रहा है। और इस वक्त हम पटना के सिटी इलाके में मौजूद हैं और यहाँ भी गायघाट से लेकर दीदारगंज तक जो है 4 लेन सड़क का निर्माण होना है इस सरकारी ज़मीन पर, लेकिन यहाँ भी काफ़ी वर्षों से अतिक्रमण था। तो इसी को लेकर फिर कल यहाँ पर बुलडोज़र चला। नए जनादेश के साथ बिहार की तस्वीर बदलने के लिए सम्राट चौधरी ने शहरों की साफ सफाई का जो अभियान शुरू किया, वो सांकेतिक नहीं बल्कि सतत चलने वाला अभियान बनने जा रहा है। ग्रामीणों को यहाँ पे अवैध अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी दिया गया था, माइकिंग से अनाउंसमेंट भी किया गया था
परंतु ये लोग अपने से हटाए नहीं, लेकिन कुछ लोग हटाए भी हैं और अधिकांश लोग हैं जो कि नहीं हटाए। इसमें कच्चा पक्का दोनों अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ है। बिहार में एक्शन सिर्फ अवैध कब्जों के खिलाफ नहीं हो रहा, अपराध के खात्मे का भी खाता तैयार है। पुलिस ने माफियाओं बदमाशों की लिस्ट तैयार की, संपत्ति जब्त करने का प्लान बनाया, अपराधियों पर नकेल का रोड मैप तैयार किया गया। क्राइम अगेंस्ट विमेन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं उनकी संपत्ति को कैसे जब्त किया जाए, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है और सभी पर अमल किया जा रहा है। 400 लोगों का हिटलिस्ट बनाया गया है। हिटलिस्ट नहीं है, 400 लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित है। न्यायालय उस पर विचार कर रही है और 1200-1300 और लोगों को चिन्हित किया गया, उनके कागजात तैयार हो रहे हैं जो अपराध से संपत्ति अर्जित किए हैं। उनमें 400 का प्रस्ताव हम लोगों ने तैयार करके न्यायालय में भेज चुके हैं और बाकी 1200-1300 पे कार्रवाई हो रही है। इसमें लिकर माफिया, सैंड माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, इस प्रकार के बहुत सारे अपराधी हैं। बिहार में कानून का राज कायम करने और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए सम्राट चौधरी ने पहले ही अपराधियों को बिहार छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। अब पता चल रहा है कि बिहार में 400 माफिया और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव कोर्ट को भेजा जा चुका है और 1208 ऐसे माफिया अपराधियों की एक और लिस्ट तैयार हो चुकी है। इनमें रेत माफिया, जमीन माफिया, शराब माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर, संगठित गिरोह, तमाम अपराध और अपराधियों पर पुलिस की सख्त नजर रहने वाली है। इतना ही नहीं, बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए भी यूपी के एंटी रोमियो स्क्वाड की तरह बिहार में सुरक्षा दस्ता तैयार करने की तैयारी है। इसके लिए स्कूल कॉलेज के बाहर महिला पुलिस की तैनाती की जाएगी। विशेष तौर पर 2000 स्कूटी खरीदी जा रही है, जिस पर एंटी रोमियो स्क्वाड निगरानी के लिए निकलेगा। छेड़खानी की शिकायत मिलने पर आरोपी को जेल भेजा जाएगा और सुरक्षा कर्मी पर भी कार्रवाई हो सकती है। साथ ही सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने या गाली गलौज करने वाले के खिलाफ भी एक्शन होगा। इसके अलावा जेल में मोबाइल मिलने पर जेल अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। इन तमाम उपायों को आजमाने के पीछे एक लक्ष्य है कि एक तो बिहार में सुशासन की सरकार रहे और दूसरे नई सरकार में शासन का फर्क भी लोगों को महसूस हो, क्योंकि अब बिहार में नए कलेवर की सरकार है। शशि भूषण के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। तो एक वक्त था जब गुजरात मॉडल की बात की जाती थी और उसके साथ साथ नीतीश कुमार के बिहार मॉडल की भी बात की जा रही थी। 2017 के बाद अचानक योगी मॉडल की बात की जा रही है। खास करके उत्तर भारत के राज्यों में बुलडोजर के साथ योगी मॉडल के इंप्लीमेंटेशन की बात की जा रही है। बिहार अब तक इससे अछूता था, लेकिन लगता है इस बार के चुनाव नतीजों के बाद अब जो है बिहार मॉडल में योगी मॉडल इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो क्या जरूरत आन पड़ी अचानक योगी मॉडल लाने की, इस पर हम चर्चा करेंगे और इससे पहले की स्थिति पर भी चर्चा होनी चाहिए। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। के शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मामले पर अपनी भूमिका रखेंगे, अनुप्रिया यादव जनता दल यूनाइटेड से अपनी भूमिका रखेंगे, प्रियंका भारती हमारे साथ जुड़ चुकी है आरजेडी से, धीरेन्द्र कुमार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वो भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं और आदिल हसन एमआईएम से भी इस चर्चा में शामिल होंगे। शुरुआत शर्मा जी आप ही से करेंगे, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में गृह विभाग गया और उसके बाद तुरंत ही बुलडोजर मॉडल, योगी मॉडल, जो भी आप उसे कहे, वो लागू किया गया। जरा 3 सवाल भी एक बार सुन लेते हैं। जो हमारे 3 सवाल है वो भी आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि क्या बिहार में सम्राट चौधरी सरकार और सुशासन का चेहरा बनने की कोशिश कर रहे हैं या बदलने की कोशिश कर रहे हैं? दोनों सवाल वाजिब है इस पूरे मामले पर। दूसरा सवाल, क्या पुरानी नीतीश सरकार में 1700 माफिया अपराधियों पर कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि अचानक 400 और 1300 की लिस्ट तैयार की गई है? 400 पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है, 1300 की लिस्ट जारी की जाएगी। तीसरा सवाल, क्या बिहार में योगी मॉडल में अपराध पर लगाम लगाने में कामयाबी मिल पाएगी योगी मॉडल से? योगी मॉडल इंप्लीमेंटेशन के बाद यह कार्रवाई कामयाबी मिल पाएगी क्या? ये तीनों सवाल हमारे होंगे, एक के बाद एक सबसे यह सवाल पूछा जाएगा। लेकिन पहले के शर्मा जी, इस सवाल का तो जवाब देना पड़ेगा कि जैसे ही आपके हाथ में गृह विभाग आता है, बुलडोजर एक्शन इंप्लीमेंट किया जाता है, ये क्या कनेक्शन है योगी मॉडल और बिहार का? साहिल जी देखिए, बिहार में अभी चुनाव हुए और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जो गठबंधन दल है, एनडीए है, उसको भारी बहुमत मिला और बड़ा जनादेश। अब आप गुजरात मॉडल हो या योगी मॉडल हो या बिहार का मॉडल हो, ये सभी मॉडल विकास के मॉडल है और विकास की दिशा में बढ़ने वाले हैं।
पिछली सरकारों ने भी भरपूर प्रयास किया था और ये जो नई सरकार आई है ये एक नए तौर तरीके से फिर एक नया प्रयास प्रारंभ कर रही है। इसमें आपत्ति क्या होना है? किसको आपत्ति है? यदि 400 ऐसे माफियाओं का लिस्ट तैयार हो रहा है और 1200 और तैयार है और 1200 और लोगों के नाम तैयार हो रहे हैं, यदि वहां अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, वहां विकास के काम की योजना को मूर्त रूप देने की बातें हो रही हैं, तो इसमें तकलीफ किसको? इसका तो स्वागत होना चाहिए कि अच्छी बात है कि आज बिहार के अंदर यदि कुछ ऐसी योजनाएं जो कि वह अतिक्रमण के कारण से बाधित हो रही थी और उन अतिक्रमण को हटाने का कार्रवाई चालू हुआ है और उससे उस योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने की बात हुई है, तो भी अच्छी बात है। पिछली सरकार भी नीतीश जी की सरकार, आज की भी नीतीश सरकार है और दोनों ही सरकारों में कोई अंतर नहीं है। अंतर ये है सिर्फ कि उस समय भी कार्रवाई हो रही थी, आज भी कार्रवाई हो रही है। आज कुछ बड़े अंतर दिख रहा है। आज कुछ बड़े पैमाने पर हो रही है और बड़े पैमाने पर स्वागत। पहले की कार्रवाई हमें याद भी नहीं है। इसमें मुझे बहस का कोई इशू देखिए, ऐसा है, पहले अगर कार्रवाई होती तो पहले उत्तर प्रदेश के मामलों पर चर्चा नहीं होती, बिहार पर भी चर्चा होती। आप मुझे बताइएगा कि ये बदलाव दिखाने की कोशिश तो है ना। यहां पर शपथ ग्रहण होता है और उसके बाद तुरंत समस्तीपुर में कार्रवाई शुरू हो जाती है, उसके बाद मुजफ्फरपुर में कार्रवाई शुरू हो जाती है, सीतामढ़ी में कार्रवाई शुरू हो जाती है। एक के बाद एक धड़ल्ले से जो कार्रवाई शुरू हो जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 400 के नाम डिक्लेयर किए जाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह भी पता चली है कि मोतिहारी के भीतर 48 साल के बाद कार्रवाई की जा रही है। तो यह तो चेंज बताने की कोशिश है ना कि देखिए, हम आए, हमारे हाथ में गृह विभाग आया, सम्राट चौधरी के हाथ में सूत्र आए, हमने तो चेंज कर दिया। देखिए एक झपट में। नहीं, इसका तो स्वागत होना चाहिए। इसमें विरोध किस बात का है? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि किस बात का आप ये चर्चा कर रहे हैं। इसकी तो स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और पिछली सरकार में भी जो कार्रवाई होती थी, जो भी अपराध भी हो रहा था, तो उस पर कार्रवाई हो रही थी, उसको कोई संरक्षण नहीं मिल रहा था। साहिल जी, उनको किसी का संरक्षण नहीं था। जो अपराध होते भी थे तो उस पर जो है तत्काल कार्रवाई होती थी, अपराधी पकड़े जा रहे थे। इस बार थोड़ा और प्रोएक्टिव होकर काम कर रहे हैं कि ताकि जो है ये अपराध की परिस्थिति ही न बनने दे। हम उसको जो है पहले से आइडेंटिफाइड करें और आइडेंटिफाइड करके अपराध ही ना होने दें, या अतिक्रमण करके यदि कोई विकास कार्यों को बाधित कर रहा है तो उसको समाप्त कर दिया जाए। तो ये इसकी तो स्वागत होनी चाहिए। इसमें नहीं, बिल्कुल सरकार वही है। नहीं, स्वागत आप किसी भी तरह का मतभेद डाले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार विकास के कामों को मैंने अभी तक शुरू ही नहीं किया है। हमने ये कहा है कि 5 साल, आप मैं यही कह रहा हूं, 5 साल में हम मैं एक बात मात्र कह दूं, 5 साल में हमने जो भी वादे किए हैं, हर वादे को पहले दिन से इम्प्लीमेंट करने का हमारा ये प्रयास निश्चित रूप से मूर्त रूप लेगा और बिहार के अंदर में विकास की गति को और बल मिलेगा। लेकिन मैंने ये आपका प्रेजेंटेशन कहां से हो गया? मैंने तो अभी तक अनुप्रिया जी से एक सवाल भी नहीं पूछा है, हालांकि मुझे उनसे पूछना है, क्योंकि जब 400 माफिया की आदि तैयार होती है, सूची तैयार की जाती है, तब सवाल मेरे मन में आता है कि ये 400 माफिया बिहार के भीतर पनप रहे थे। जब 1300 लोगों की तैयारी की जाती है, तब मेरे दिमाग में यह भी सवाल आता है कि ये 1300 माफिया बिहार के भीतर कहीं ना कहीं पनाह लेकर बैठे हुए थे। ये सवाल मैं अनुप्रिया जी से पूछूंगा, लेकिन प्रियंका भारती, चेंज नजर आ रहा है आपको? नहीं, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों सरकारों के बीच शर्मा जी आता हूं ना आपके पास, इसलिए मैंने बात कही है। अरे नहीं कर रहा हूं मैंने, अरे मैं सवाल तो पूछ ही सकते हैं ना शर्मा जी, इतनी जल्दी क्या है? जरा स्वागत कीजिए, जरा थोड़ा संयम रखिए, आएंगे इस पर भी चर्चा करेंगे हम लोग। प्रियंका जी, कोई चेंज नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं नई नवेली सरकार, इस बुलडोजर राज से किसको आपत्ति है? सुप्रीम कोर्ट को है ना आपत्ति इससे। सुप्रीम कोर्ट तो लगातार कहती है कि हमारे परमिशन के बिना एक बुलडोजर नहीं चलेगा। ये कथित बुलडोजर न्याय का जो मॉडल है, ये हमारे लिए अस्वीकार्य है। उन्होंने तो एक तस्वीर भी पेश की थी, एक छोटी सी बच्ची मलबे में से अपनी किताबें निकालकर भाग रही थी। ये है कथित बुलडोजर न्याय। साथ ही साथ मैं एक कोट करना चाहूंगी, जस्टिस उज्जवल भुइयां जी ने तो यहां तक कहा, अगर बुलडोजर एक्शन नहीं रोका गया तो यह हमारे न्याय की नींव को नष्ट कर देगा। न्याय की नींव को नष्ट कैसे किया? उत्तर प्रदेश में हमने उसका एग्जाम्पल देख लिया।
जितने दलित पिछड़े थे उनके घर आशियाने ढाए गए, उनके दुकान ढाए गए, उनसे उनकी रोजी रोटी तक छीनी गई। अब मैं ये सवाल करती हूँ सम्राट जी से, सम्राट चौधरी जी तो ये कहते हैं ना कि वो पिछड़े समुदाय से आते हैं, तो जो मॉडल योगी आदित्यनाथ वहां चला रहे थे, आपके जो लोग थे उनके घर ढाए जा रहे थे, कम से कम वो आप काम तो मत कीजिए, वो तो आप मत बोलिए कि आपके ही जो पिछड़े वंचित तबके से आने वाले लोग हैं उनके घर ढाए जाएंगे। हमने नहीं देखा क्या 2 दिनों के भीतर सिर्फ नालंदा, जो नीतीश कुमार जी का गृह जिला है, नालंदा के भीतर 150 से ज्यादा दलित समुदाय, पासवान समुदाय से आने वाले लोगों के घर ढा दिए गए। उसमें तो एक बिहार पुलिस के हवलदार रह चुके थे जिसको सरकार ने मेडल देकर के सम्मानित किया गया था, और बुढ़ापे में जब रिटायरमेंट होना है उस समय में उनका घर ढा करके कौन सा सम्मान दिया जा रहा है। और आज सम्राट चौधरी जी कह रहे हैं तो जरा कि मैं गाली के ऊपर कार्रवाई करूंगा। साहिल जी, एक वीडियो आपको नहीं याद है क्या, बिहार में 2 महीने पहले चला, सम्राट जी खुद कहते घूम रहे थे, वो वीडियो में है कि मैं एक बड़े नेता को अर्थात लालू जी को बिहार में गाली देते देते नेता बन गया। इन्हीं के जो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जी हैं वो तो कहते हैं कि मेरे पास गालियों की डिक्शनरी है। तो कार्रवाई तो यहां से शुरू होनी चाहिए। अगर सोशल मीडिया की भी बात करते हैं, मैं ही कोई आपके लिए जरा 2 अलग अलग चीजों पर प्रियंका भारती देखिए, बुलडोजर एक्शन 2 अलग अलग तरीके से दिखाई दे रहा है। एक जो अवैध निर्माण है, सरकारी जमीन पर बनाए गए घर है या कब्जा किया गया, उसका अवैध निर्माण तोड़ने की कोशिश हो रही है। अभी मेरे पास जो लिस्ट नजर आ रही है उसमें समस्तीपुर में एक गोदाम तोड़ा गया, रेलवे की जमीन पर बनाया गया था, रेलवे पुलिस की मदद से तोड़ा गया। लखीसराय में कच्चे दुकान, पक्के मकान, अतिक्रमण हटाया गया, डीएम वगैरह सभी लोग उसमें शामिल थे। सीतामढ़ी में सड़क के किनारे जिस तरीके से अवैध निर्माण बनाए गए थे वो तोड़े गए। दानापुर, भागलपुर में अतिक्रमण हटाया गया। पटना में भी वही हुआ। आप मुझे बताइए, अगर आपकी सरकार आती तो आप ये अतिक्रमण चलने देती? आपको भी नहीं लगता कि कोई एक विकास मॉडल ठीक तरीके से होना चाहिए? अतिक्रमण अपनी जगह पर, लेकिन उसको सही जगह पर चीजें बने, ये भी तो चीजें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कुछ लोग ताली भी बजा रहे हैं इसको लेकर, और वो भी बिहार के भीतर। संवैधानिक मॉडल है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ लगातार खड़ी रही ना, वरना सुप्रीम कोर्ट भी तो इसके साथ आके खड़ी हो जाती। एक मॉडल, एक प्रक्रिया होती है ना। कहीं भी अगर अवैध निर्माण था तो 20 सालों से आपको ये नहीं दिखा, और अचानक से आप सारे के सारे मतलब दलितों का, पिछड़ों का घर ढाने लग गए। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो 150 से ज्यादा पासवान समुदाय के लोगों के घर ढाए गए, सबका सब अवैध निर्माण था? अनुप्रिया यादव, आप सबको नोटिस भेजिएगा। पर एक बात जो सवाल पूछने के लिए एक छोटा सा जवाब दे देता हूँ। बस इतना ही साहिल जी, जोड़ना एक छोटी सी बात। मैं आता हूँ शर्मा जी, आता हूँ। प्रियंका जी जल्दी खत्म करिए। मैं इतना ही इनको बता आता हूँ शर्मा जी, आपके पास आता हूँ। 1 सेकंड आता हूँ आपके पास। 1 सेकंड शर्मा जी, आता हूँ आपके पास। प्रियंका जी आपकी बात जल्दी खत्म करिए। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, हम लोग खुद के स्टडी हैं। हर दिन छोड़िए, एक पल नहीं बीतता है जब संघी और भाजपाई हमें सोशल मीडिया पे गाली नहीं देते, इनफैक्ट फॉलोड बाय पीएम अकाउंट्स भी गाली देते। कब उन पर कार्रवाई होगी? एक सवाल सम्राट चौधरी जी से हमारा भी है, बताया जाए कब कार्रवाई होगी। ठीक है, चलिए, आपकी एफआईआर, अगर आप एफआईआर करेगी सोशल मीडिया पर, आपको अगर ट्रोल किया जाता है, गलत तरीके से बोला जाता है, तो उसको फॉलो अप हम करेंगे। शर्मा जी जल्दी से बताइए, आप क्या बताना चाहते हैं इस पर? मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं, अभी आपने जो प्रोमो दिखाया, उस प्रोमो में आपने एक अधिकारी का बयान दिखाया। वो अधिकारी क्या कह रहे हैं कि कोर्ट का आदेश है, हमने नोटिस दिया, हमने अलाउंस किया, हमने सारी चीज की, कुछ लोगों ने हटाए, कुछ लोगों ने नहीं हटाए, हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अब ये आरजेडी की प्रवक्ता दलित, शोषित, प्रेषित करके ये एक प्रोपोगंडा क्रिएट करना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? अतीक अहमद, जिसने जो है अवैध कब्जे कर रखे थे, उसकी प्रॉपर्टीज को डिमोलाइज किया गया था, और आज वहां गरीबों को मकान बना के दिया गया। आप वहां पर जो आजम खान या जो वहां माफिया थे, उन लोगों के जमीनों को उन लोगों ने जो अवैध कब्जे कर रखे थे उनको ढाया गया है बुलडोजर से, और बकायदा उस पे कोर्ट के जो है कोर्ट का आदेश भी है। तो इस तरह का ये दलित और इसका नाम लेकर ये प्रोपोगंडा करना बंद करें। मुझे ये भी देखना और है, इस तरह का प्रोपोगंडा करके है, कोई मतलब नहीं। ये गुंडे थे, ये पासवान समुदाय के लोग। इनको अधिकारियों से, किसी की बयानों से कोई मतलब नहीं है। नहीं, जरा एक मिनट, नहीं, चलिए, मुझे इस बात पर भी आना है, मुझे इस बात पर भी आना है कि अपराधियों की जमीन की कुर्की करने का अधिकार बिहार सरकार के पास है, क्योंकि बिहार के भीतर कानून पारित किया गया है।
बिहार कंट्रोल ऑफ क्राइम्स एक्ट 2024 के 18 नंबर की धारा के तहत आप ये कर सकते हैं, लेकिन बुलडोजर एक्शन को लेकर सवाल अभी भी बना रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऐतराज सिर्फ उसी बात को लेकर है, अनुप्रिया जी। लेकिन इसका मतलब यह भी निकलता है एक तरीके से, जो सवाल मेरा ओरिजिनल सवाल था, 400 माफिया की लिस्ट तैयार की गई है, आप ही के शासन में पले हैं ना ये 400 माफिया। बिहार के भीतर अचानक एक दिन में तो पैदा नहीं हुए हैं। 1300 माफियाओं की लिस्ट तैयार की जाएगी, कोर्ट के पास सौंपी जाएगी, वो भी तो 20 साल के भीतर ही कहीं ना कहीं तैयार हुए ना, जिसको लेकर चुनाव कैंपेन के पहले, चुनाव कैंपेन के वक्त नहीं लेकिन चुनाव कैंपेन के पहले हमने देखा कि एलजेपी के नेता चिराग पासवान बार बार सवाल उठा रहे थे, और आज उनके प्रवक्ता उस पर क्या बोलते हैं वो भी मुझे देखता है। लेकिन अनुप्रिया जी जरा इसका जवाब दे दीजिए मुझे कि ये 400 माफिया अचानक कहां से तैयार हो गए। साहिल जी, मैं पहले एक बात कहूंगी कि आपने बिहार मॉडल की बात की, डिफरेंट राज्यों के मॉडल की बात की। बिहार में एक मॉडल है जो नीतीश कुमार जी का शासनकाल रहता है, जिसको सुशासन की सरकार कहते हैं, और हम कहते हैं न्याय के साथ विकास होता है। सुशासन की सरकार और न्याय के साथ विकास का मतलब यह होता है कि न्याय सभी को मिलेगा, चाहे वह किसी जाति और धर्म से आता हो। तो हमारा कभी भी यह मकसद नहीं होता है कि कोई दलित है, कोई अग्री जाति से, कोई पिछड़ी जाति है से इसलिए इस पे कार्रवाई होगा। मुझे लगता है कि मेरे सवाल पूछने के पहले ही आपने बताया कि बिहार में जब शराबबंदी लागू हुई थी, उस समय में एक बात कहा गया, एक कानून पारित की गई कि अगर किसी तरह से कोई भी लोग भ्रष्टाचार में आरोपित होंगे तो उनके संपत्ति को कुर्की कर ली जाएगी। उनकी संपत्ति में आपने देखा होगा बिहार में कई जगह पे स्कूलें भी खोली गई हैं, आंगनबाड़ियां भी खोली गई हैं। ये बहुत लंबे समय से चले आ रहा है। अब आपने पूछा कि भाई ये जो बुलडोजर चल रहा है, हर क्षेत्र में अपनी अपनी तरह से एक तरह से समस्याएं पैदा होती हैं, जहां पे सरकारी संपत्ति को लोग कब्जा कर लेते। तो ये कहना कि भाई किसी जाति, विशेष जाति को अगर परेशान किया जा रहा है, तो ये मुझे लगता है कि एक नैरेटिव बनाने का प्रयास है। और इसी नैरेटिव बनाने का प्रयास को आज बिहार की जनता ने जिस तरह से जनमत देकर नीतीश कुमार जी की सरकार को पुनः चुना है, वो बीते 13 दिन पहले ही ये नतीजे आ गए थे कि आप जाति और धर्म में बिहार की जनता को बांटने का प्रयास कीजिएगा, वो बटेगी नहीं, क्योंकि वो जानती है कि काम का अर्थ। अनुप्रिया जी, मैं दोबारा सवाल पर लाना चाहूंगा आपको। मैं आपके सवाल पे आ रही हूं। स्पेसिफिक सवाल पर मुझे स्पेसिफिक जवाब दीजिए। मैं सवाल पे आइए प्लीज, सवाल पे मैं आपके सवाल पे, क्योंकि समय निकल जाएगा उसमें। हाँ, आप लगातार डिफरेंट चैनल पे मैं देख रही हूँ कि एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि बिहार में ये मॉडल है, बिहार में वो मॉडल। कतई नहीं, नीतीश कुमार जी का अपना एक मॉडल है, और नीतीश कुमार जी के मॉडल पे ही बिहार, क्योंकि आज भी बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और उनके मॉडल नहीं, तो ये बुलडोजर एक्शन भी नीतीश मॉडल माने हम, अनुप्रिया जी, तो ये बुलडोजर एक्शन भी नीतीश कुमार का मॉडल माने हम? नहीं, ये शब्द आपने अगर थोपा है तो ये आपका शब्द है, ये बुलडोजर मॉडल नहीं है। नहीं, मेरा शब्द नहीं है, मेरा शब्द नहीं है, मेरा शब्द नहीं है। अनुप्रिया जी, मैं आपको याद दिलाता हूं, चुनाव प्रचार आपने भी बड़ी नजदीक से देखा हुआ है। सिवान में योगी आदित्यनाथ आए थे, तब उन्होंने क्या कहा था? बुलडोजर तैयार है, ऐसे लोगों के लिए बुलडोजर तैयार है। विजय कुमार सिन्हा क्या कहे थे कि इनकी छाती पर बुलडोजर चलेगा, ये वो कह चुके हैं। बताइए, किसके लिए बताइए आप और किशनगंज के भीतर चल भी गया। नहीं, किसके लिए कहा था साहिल जी, बताइए क्या कहा था? कि आम जनता को हम तंग करेंगे, ऐसा कहा था? अगर कोई बिहार में अगर किसी तरह से आम जनमानस को समस्या उत्पन्न होगा तो सरकार का दायित्व नहीं है क्या? मैंने तो पहले भी कहा कि ऐसे लोगों तो 20 साल से बुलडोजर क्यों नहीं चला अनुप्रिया जी? नहीं, फिर मैं बता रही हूँ, आप गलत है साहिल जी। फिर आप ऐसे खबरों से अनभिज्ञ हैं जब बिहार में बुलडोजर चला है। आप मुझे समय दीजिए, अगर कहिएगा तो मैं आप कल मुझे बुलाइए डिबेट पे, और मैं आपको पूरी लिस्ट दूंगी कि किसके पहले भी बुलडोजर चला है। लेकिन तब आपके लिए प्राथमिकता नहीं थी, अब आप इसको एजेंडा बना रहे हैं, ये आपका मसला है। दूसरी बात, आपने कहा 400 की लोगों की बात की। बिहार में 2005 के पहले मुझे क्यों यूं आना पड़ रहा है कि पहले जातिगत यहाँ राजनीति होती थी और जातिगत उन्माद था, धर्म के नाम पे लोगों को काट दिया जाता था, जिस तरह से नक्सलवाद था, ये बिहार के नीतीश कुमार जी ने हटाया है। और जो लोग पनप रहे थे, याद होगा चुनाव के पहले किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहा था, ये विपक्ष के लोग कह रहे थे। और ऑपरेशन लंगड़ा कैसे भूल गए आप? ये ऑपरेशन लंगड़ा का अर्थ किया था कि जो भी अपराधी उनके पैर में उनको गोली मारकर उनको घायल किया गया था। ये लगातार बिहार में सुशासन चलाने की सरकार नीतीश कुमार जी की रही है। और जो आपने कहा कि वैसे लोगों को चिन्हित हमने किया है कि तो आज रोमियो स्क्वाड की जरूरत क्यों है? सॉरी, फिर से पूछिए। तो आज रोमियो स्क्वाड की जरूरत क्यों है? देखिए, मैं फिर कह रही हूँ, नहीं, रोमियो स्क्वाड की जरूरत आज क्यों आ पड़ी है? एनसीआरबी का डेटा यह क्यों कहता है कि 2005 में वायलेंट क्राइम्स बिहार के भीतर 24,173 थे, 2023 में वो 52,165 हो गए।
ये भी कहीं ना कहीं हो गया, शायद इसी के वजह से सम्राट चौधरी आज गृह मंत्री बने। उन्हें लग रहा है कि भाई थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, और इसी वजह से 400 माफिया उन्होंने ढूंढ निकाले हैं, उनका लिस्ट तैयार हो गया है, 1300 माफिया का लिस्ट तैयार हो गया है। ये भी हो सकता है साहिल जी। तो बिहार में मैं फिर कह रही हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ चीजों को, मुझे थोपने की आदत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से बिहार में, जिस तरह से कुछ समय में हम अगर गड़बड़ाया था, सरकार ने उस पर काबू करने का प्रयास किया, इसका मतलब कुछ लोग तो है ना कि जो किसी कारण से किसी के संलिप्तता के कारण और जिसको कहीं से सहयोग मिल रहा है, वैसे लोगों को चिन्हित अगर किया गया है और कार्रवाई हो रही है, मैं फिर कह रही हूँ आम जनमानस को हम सुरक्षा दे रहे, तो हम गलत कहाँ हैं साहिल जी? मुझे ये बताइए, क्या गलत तो जो अपराधी होंगे, माफिया होंगे, बालू माफिया होंगे, उनके घर टूटेंगे। आप ये कह सकती है, नीतीश कुमार के तरफ से आप ये कह सकती है कि उनके घर तोड़े जाएंगे, उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा, जेसीबी चलाया जाएगा, ये आप कह रही है, ये एक्शन होगा? देखिए, जनता दल यूनाइटेड कभी भी बालू माफिया और शराब माफिया से चंदा इकट्ठा नहीं करता है, जो आरजेडी करती है। और निश्चित घर तोड़े जाएंगे क्या? घर तोड़े जाएंगे क्या? वैसे लोगों की बुलडोजर एक्शन होगा क्या? वैसे लोगों की संपत्ति को कब्जा किया जाएगा और सरकारी जिसमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं उनमें स्कूल खोला जाएगा। यही नीतीश कुमार जी के है। और बुलडोजर आप जहां भी देख रहे होंगे साहिल जी, मुझे नहीं लगता सुरेंद्र राजपूत चल रहा है, अतिक्रमण पे चल रहा है। और अतिक्रमण अलग बात है, माफियाओं के घर को मतलब माफियाओं के घर नहीं तोड़े जाएंगे, जैसे अतीक अहमद वगैरह जिनका जिक्र के शर्मा जी कह रहे थे, उस तरीके से माफिया या उन लोगों के घर नहीं तोड़े जाएंगे। बिहार में जो भी कार्रवाई होगी वो न्यायालय संगत होगी, न्यायालय जो आदेश देगी उसी के आधार पर कार्य होगा। बिहार क्योंकि अपने न्यायालय संगत कार्रवाई होगी। शर्मा जी ठीक है, चलिए सुरेंद्र राजपूत आपका जवाब मुझे इस पर चाहिए। और एक छोटी सी बात मैं यहां पर और भी एक रखना चाहता हूं, क्योंकि आज जो विनिंग कैंडिडेट्स नजर आ रहे हैं, विधायक नजर आ रहे हैं, उसमें अगर हम देखें तो 23 विधायक भारतीय जनता पार्टी से, जनता दल यूनाइटेड से, 23 विधायक जनता दल यूनाइटेड से, भारतीय जनता पार्टी से 43 और 10 विधायक एलजेपी से है। आरजेडी के भी आंकड़े हैं लेकिन उनका आंकड़ा वैसे ही बहुत कम है। उन सारे लोगों पर संगीन मामले दर्ज हैं कहीं ना कहीं, तो कार्रवाई उन पर भी होती है कि नहीं वो भी देखना होगा। आनंद सिंह अभी भी जेल के भीतर है, आपके विधायक है, उनके घर पर भी कार्रवाई होती है क्या, वो भी हमको देखना होगा। लेकिन सुनील राजपूत, ये नया मॉडल यहां पर दिख रहा है, ये एक्शन ओरिएंटेड मॉडल है, ये भी कहा जाता है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि देखिए उसके वजह से काफी फर्क पड़ता है, क्योंकि एक वक्त नेशनल एवरेज 270 क्राइम रेट का अगर एवरेज देखिए पर लाख अगर पॉपुलेशन के हिसाब से, तो उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि वो 181 है। तो इसीलिए योगी मॉडल की तारीफ होती है और कहा जाता है कि अगर टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ता है, सीधी उंगली से जब नहीं निकलता है तब। और यही कार्रवाई यहां पर दिख रही है। सुनील राजपूत जी, दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं, थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा, मैं तीन चार चीजें आपको बड़े साफ साफ छोटी छोटी बता देता हूं। पहली बात, अगर नीतीश बाबू का सुशासन है, जंगल राज नहीं है, तो ये 1700 माफिया अपराधी कहां से आ गए? 20 साल का शासन तो उन्हीं का है ना, नीतीश कुमार जी का। चाहे साल 1-1.5 साल हमारे साथ किए हों या बाकी समय उनके साथ किए हों। 1700 माफिया कहां से आ गए, इस सवाल का जवाब नीतीश कुमार को देना पड़ेगा। और अगर ये 1700 माफिया नहीं है तो ये अखबारबाजी जो है, जो सम्राट चौधरी कर रहे हैं, ये आप क्या नाम अखबारबाजी किसके खिलाफ कर रहे हैं? हमारे खिलाफ तो कर नहीं रहे, हम तो दबे कुचले हो गए। वैसे ही आज की डेट में अखबारबाजी कर रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ। और आपने अपने ही अपनी शो में देख लिया कि के शर्मा जी कुछ और कह रहे हैं और अनुप्रिया जी कुछ और कह रही हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रत्यक्ष, परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो हो गया बिहार का सुशासन मॉडल, जहां पर एक जो शख्स जो बाल्यकाल का आरोपी है हत्या का, बाल्य आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए सर, कि बाल्यकाल में जिस आदमी के ऊपर हत्या का आरोप लगा हो उसको गृह मंत्री बना दिया। गृह मंत्री के ऊपर बाल्यकाल में हत्या का आरोप लगा था सम्राट चौधरी के ऊपर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वहां की एफआईआर कह रही है। और दूसरी बात जो मैं आपसे स्पष्ट कहना चाह रहा हूं सर, कि बुलडोजर अगर न्याय का प्रतीक है, साहिल भाई आप तो बड़े एंकर हैं, बुलडोजर अगर न्याय का प्रतीक है तो सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ क्यों है? आप हमें बता दीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ है तो बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता, नंबर 1। और नंबर 2, अगर बुलडोजर से
अपराध शून्यता हो जाती है, बुलडोजर से अपराध खत्म हो जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश अपराध शून्य क्यों नहीं हुआ? उत्तर प्रदेश में दलितों को पेशाब पिलाया जाता है, दलितों के प्रति एट्रोसिटीज में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, महिलाओं के प्रति एट्रोसिटीज में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, बिहार में महिलाओं के प्रति एट्रोसिटीज में बिहार नंबर 2 है, और दलितों के प्रति अपराध में बिहार नंबर 2 है, अपहरण में नंबर 1 है। अगर बुलडोजर न्याय का प्रतीक है तो सुप्रीम कोर्ट खिलाफ क्यों? और बुलडोजर अगर अपराध शून्यता का प्रतीक है तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराध क्यों? इस बात का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी से लेना ही पड़ेगा आपको। इस बात इसको तो आप नहीं नकार सकते हैं। शर्मा जी जवाब दे दीजिए। है क्या कि अब आपस में जी नहीं, इनके शर्मा जी जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि देखिए ये आंकड़े हम चला रहे हैं 2016 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के पहले उत्तर प्रदेश में प्रति लाख क्राइम का रेट हुआ करता था 128.7% का, और 2023 में वो 181.3% हो गया है। यानी हर पर लाख पॉपुलेशन के वक्त के सामने 128 अपराध हो रहे हैं और आज की स्थिति में 181 हो रहे हैं। नेशनल एवरेज से कम है, लेकिन उत्तर प्रदेश में बढ़ोतरी नजर आ रही है बुलडोजर कानून के बावजूद। नहीं, मैं साहिल जी, मैं आपके आज तक का ही रिपोर्ट दिखा सकता हूं जिसमें स्पष्ट है कि अखिलेश सरकार की तुलना में योगी जी की सरकार के अंदर अपराध घटे। यह आपके आज तक का रिपोर्ट है, फिलहाल मेरे पास नहीं तो मैं अभी वो दिखा देता, लेकिन ये आपकी रिपोर्ट है, आप चाहे तो एनालिसिस करके देख लीजिएगा। दूसरी बात, मुझे आज आश्चर्य हुआ कैसा दोहरा चरित्र। अभी बिहार का चुनाव था तो हर चीज में बिहार नंबर 1 था, अपराध में नंबर 1, कुपोषण में नंबर 1, फलाने में। अब क्या है, बिहार के चुनाव में ये बुरी तरह मात खा चुके हैं। तो अब जो है, अब उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है, तो आज सुरेंद्र राजपूत के मुंह में उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश ये 20 बार सुनाई पड़ रहा है। तो ये दोहरा चरित्र लाते कहां से हो यार? ये कहां से आपका तरीका आता है? जब बिहार का चुनाव हो, अभी ये गुजरात का चुनाव हो, अपराध में गुजरात नंबर 1, फलाना, यही रट्टा रोने के कारण से जनता आप पर विश्वास नहीं करती और इसी तरह 5-4 सीटों पे लाके खड़ा कर देती है, क्योंकि आप जनता से नहीं जुड़े होते हैं। दूसरी बात, मैं आपको एक चीज और बताता हूं साहिल जी, जातिगत नरसंहार और अपराध ये दोनों में अंतर है। बिहार में 2005 के पहले 116 जातिगत नरसंहार हुए थे लालू की सरकार के दौरान पे, और नीतीश राज में एक भी जाति। लेकिन आज तो हम अपराध की बात कर रहे हैं ना, अपराध हुए नहीं, आज तो अपराध की बात कर रहे हैं ना हम। सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, साहिल विषयांतर किया जा रहा है, मुझे जवाब देने का मौका मैं उसी पर मैं इसको इसलिए इस पे ला रहा हूं, मैं इसलिए ला रहा हूं इस विषय को, क्योंकि जो बिहार की जो कानून व्यवस्था इसके पहले जिसकी दुहाई दी जाती थी, बार बार जिसकी चर्चा की जा रही थी, वो उस जातिगत नरसंहार की थी। 116 जातिगत नरसंहार यहां नहीं होते हैं साहिल भाई, समझना पड़ेगा। और ये जो बैठ के यहां पर अभी ये जो एक पिछला कार्ड, गरीब का कार्ड, दलित का कार्ड, ये जो बैठ के बहन यहां पर गा रही हैं, मुझे एक बुलडोजर कार्रवाई ये बताइए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, बताइए मेरे को। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई तभी तो जाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर एक्शन सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि बुलडोजर एक्शन सही नहीं है। साहिल, कैन आई आंसर? साहिल जी, राजपूत जी जवाब दीजिए। मैं जवाब दे राजपूत जी बता दीजिए। साहिल जी मैं बिल्कुल दीजिए सवाल उठाया उन्होंने, जवाब दीजिए। के शर्मा जी ध्यान, मैं जिसका जवाब ही दे रहा हूं, बुलडोजर शर्मा जी ध्यान से सुने, पर रोक लगी सुप्रीम, इसका हम बिल्कुल मानते हैं, लेकिन जो बुलडोजर की कार्रवाई की गई वो बकायदा कोर्ट के द्वारा जिस अतिक्रमण को हटाने की बात हुई, या अवैध जो अतिक्रमण थे, जो अवैध अतिक्रमण थे, जल्दी से सुनील राजपूत, उसके बाद मुझे आदिल हसन के पास भी जाना है। उनको ठीक है, चलिए जवाब सुन लीजिएगा। तो इसलिए सुनील राजपूत जी देखिए, चलिए जल्दी से दो चीजें मैं बता देता हूं, सच्चाई पर जाइए। दो चीजें मैं बता देता हूं। क्या नाम, बनारस की बगल में चंदौली है, चंदौली में और क्या नाम, उत्तर प्रदेश में 2 जगहों पर एसडीएम को और डीएम को अपने हर्जे और खर्चे से मकान बनाने का आदेश दिया है कोर्ट ने, जो बुलडोजर की कार्रवाई की आप बात करें।
दिल्ली में जहांगीरपुरी थी या कहां था, सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर कार्रवाई पर अवैध बताया, रोक लगाई। क्या नाम, बरेली में पेट्रोल पंप को इन्होंने जो तोड़ा था उसको अवैध बताया, रोक लगाई। इलाहाबाद में जो पेट्रोल पंप तोड़ा था उसको अवैध बताया, रोक लगाई। एक नहीं, और मध्य प्रदेश में जो मकान ढाए थे जो उनको अवैध बताया, रोक लगाई। जहां जहां बुलडोजर के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं वहां वहां रोक लगाई और वहां वहां उनको अवैध बताया गया है। के शर्मा जी, ये तो आंसर एक आप। ठीक है। दूसरा आंसर आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। वीरेंद्र कुमार, जब यूपी में चुनाव होते हैं तो नंबर एक, साहिल भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नहीं राजपूत जी, एक सेकंड, बाकी लोग भी रुके हुए हैं, आता हूं आपके पास। ये गलत बात है साहिल भाई। आप ये सत्ताधारी दल को बेलॉस बोलने का मौका दे रहे हैं। नहीं, इसीलिए मैंने सवाल ये पूछा है। शर्मा जी एक मिनट, इसीलिए मैंने सवाल पूछा है। मैंने नंबर गिनाए हैं। जीत कर आए हुए विधायकों के खिलाफ जिस तरीके से संगीन मामले दर्ज है, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? आनंद सिंह आज के वक्त में भी जेल के भीतर है, क्या उनके खिलाफ भी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी? आप ही के कानून के तहत कुर्की की कार्रवाई की जाती है, इसीलिए सवाल यहां पर उठता है। लेकिन वीरेंद्र कुमार, पहले आपसे जवाब चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठा रहे थे। आज आपको लगता है कि कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी? मैं आता हूं, लेकिन पहले उनको भी जवाब देने दीजिए। आप ही की सहयोगी पार्टी है, 19 लोग उनके भी जीत कर आए हुए, जरा उनको भी बताने दीजिए। वीरेंद्र कुमार जी बताइए। साहिल जी, देखिए, बिहार में ये कानून का राज आज पहली बार नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले आने के बाद में आर्मी से रिटायर्ड लोगों को सैप की बहाली करी थी। उसके बाद उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटा करके, स्पीडी ट्रायल कर करके, आर्थिक अपराध इकाई को यहाँ गठन करके और कई ऐसे अपराधियों की संपत्ति को अटैच किया गया था। ये पुरानी चीजें हैं, जो सुशासन की चीजें हैं, उसी को हम लोग बढ़ा रहे हैं। और नई सरकार ने तो औद्योगिकीकरण के लिए इस पंचवर्षीय योजना में अपना लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ऐसे कहीं भी अतिक्रमण जो है जिसमें न्यायालय की सहमति है कि उनको अब ये अतिक्रमण है, तभी किया जाता है। और आपने तो चुनाव के पहले कहते थे कि बिहार के भीतर अपराध बढ़ते जा रहे हैं, क्यों ऐसा कहते थे, जरा बताइए। और आप स्पीकर फोन बंद करिए, मेरी आवाज मुझे आ रही है, बताइए। उस समय आप देखे थे कि चुनाव के कुछ कालखंड पहले ये अपराध की घटनाएं बढ़ी थी, तब हमारे नेता ने चिंता जाहिर करी थी। और आज देखिए उसी का समाधान होता हुआ दिख रहा है। और बिहार के डीजीपी अभी उनका बयान, उसी का समाधान हो रहा है। चलिए आदिल हसन जी, क्या जिस तरीके से आरजेडी के प्रवक्ता कह रही है कार्रवाई अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही है, ऐसा आपको लगता है? क्योंकि उनका कहना है कि देखिए दलित अल्पसंख्यक, उनको टारगेट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी यही आवाजें उठती रही। साहिद साहब, ये एक सच्चाई है कि गरीबों पर ज्यादती ज्यादा होती है। पटना में 5 सितारा होटल है, गांधी मैदान के अगल बगल, जितने कोई भी दिखला दीजिए, अमीर की बिल्डिंग पे चला है। इनके एमएलए पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 बार नहीं 25 बार कहा कि एमएलए एमपी पर जो क्रिमिनल केस है स्पीडी ट्रायल कीजिए। एक आईएएस के जानने वाले रिशु नाम है, उन पर पेपर बेचते थे, जो मैट्रिक का एग्जाम का, उस पर 10 फर्जी कंपनी दुबई गए हैं, उस पर कार्रवाई होगी। पूछिए, आप पूछिए जितने भी ऑफिसर सीमांचल में है, खासकर एक भी ऑफिस में बिना घूस के म्यूटेशन, बिना घूस के कुछ नहीं होता है, उस पर नीतीश जी कार्रवाई करे। अरे गरीब की बस्तियों को जला के उन पर बुलडोजर क्या कर रहे हैं? चलिए पूरे बिहार के ऑफिस में स्टिंग ऑपरेशन कीजिए। एक भी हॉस्पिटल में, मंगल पांडे जी हेल्थ मिनिस्टर है, बतला दे, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में जहां पर 150 डॉक्टर रहना चाहिए, 25 है, 35 है, 32 डॉक्टर है, उनका एक भी एडिशनल पीएससी चालू नहीं है। बिजली की व्यवस्था बद से बदतर है, पोल टूट रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। बारसोई में गोलीकांड हुआ था, 2 लोग को मार दिया गया, अभी तक बिहार सरकार ने 1 रुपया मुआवजा तक नहीं दिया, और गरीब की बस्तियों पे बुलडोजर चला रहे हैं। इनका ऑफिसर घूस कमा के बेंगलोर में, हैदराबाद में, विदेश में घर बना रहा है। नीतीश जी का विजिलेंस डिपार्टमेंट को मोतियाबिंद हो गया है। अरे उस पर कार्रवाई कीजिए ना, मगरमच्छ को पकड़िए ना। गरीब पर, दलित पर, पिछड़ा पर, अति पिछड़ा पर नीतीश जी का तो एक सुशासन था ना। सम्राट चौधरी जी कुछ नया नहीं कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जी जिस कुर्सी पे बैठे, बोलिए पलट के देख ले सक्सेशन लिस्ट, एक से एक तुर्रम खां बने थे गृह मंत्री। तो गरीबों पर अत्याचार नहीं करे, बुलडोजर चलाए। बड़े बड़े जो लोग हैं, जो धन्ना सेठ, जो सूद का कारोबार और बड़ा बड़ा अरबों रुपए का कारोबार किए, सरकार को डकैती किए, उनके घरों पे चलाइए ना। आपका जो ऑफिसर घूस लेके मालामाल बिल्डिंग, शर्मा जी, बड़े लोगों पर कार्रवाई होगी क्या? दे सकता हूं, कटिहार में, बलरामपुर बड़े लोगों पर कार्रवाई होगी क्या? कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या विधायकों पर कार्रवाई होगी क्या?
किस प्रधान सचिव पे हुआ है, किस आईएएस पे हुआ है, किस डीएम पर हुआ है, किस एसपी पे हुआ है, किस बीडीएसपी पे हुआ है। समय खत्म हो रहा है मेरा, 20 सेकंड में बताइए, बड़े लोगों पर भी कार्रवाई होगी क्या? बतलाइए ना कि गरीबों के मकान टूटेंगे? मैं आपको ये बता रहा हूँ, यदि इतना ही बिगड़ा जैसा कि यहाँ एआईएम के प्रवक्ता बोल रहे हैं, तो बिहार की जनता हमको 243 में से 202 सीट देके जिताती क्या? अरे 243 में 202 सीटें जिताकर हमको जिताती क्या? चलिए बिहार के भीतर अभी एक नया मॉडल इजाद हो रहा है और इसी मॉडल पर नजर रखनी होगी, क्योंकि आने वाले साल में लग तो ऐसा रहा था कि बिहार के चुनाव खत्म हो गए, बड़ी संख्या से जीत भी हासिल हुई है, नए सिरे से बिहार पर शायद चर्चा नहीं करनी होगी, लेकिन नई सरकार के साथ नया मॉडल भी इंट्रोड्यूस हो चुका है बिहार के भीतर, इसीलिए यहां पर चर्चा होना जरूरी है।